भाई वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ मैं। रेडी हैं आप लोग? आप लोग बोल रहे होंगे मैं इतना हुडी शुडी पहन के जो है मैं गाड़ी में क्यों बैठा हूँ भाई। भाई बाहर जो आपको नज़र आ रहा है ना, अभी इस विंडो से ऐसा लग रहा है आपको बड़ी चमकती हुई धूप निकली हुई। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है? ऐसी कोई कहानी नहीं है। कल से यहाँ पर जो विंड स्ट्रॉम आया हुआ है भाई, वो स्ट्रॉम इतना ख़तरनाक किस्म का है कि बंदा उड़ जाए, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया हूँ, मैंने चलो बाहर वीडियो मारता हूँ। गाड़ी में बनाना मुझे भी बिल्कुल दिल नहीं करता यार, पर इस वक्त वेदर जो है ना बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है भाई। अब यकीन मारो, हीट खोल के बैठा हूँ मैं। जो ठंड आ रही है, जो विंड की जो हवा है ना भाई, वो यूं चमेटे मार रही है, इधर से चमेटे मार रही है भाई। तो ना तो मेरा वीडियो बनाने का दिल करेगा, ना मैं कुछ बात कर पाऊंगा। प्लान तो मैंने बनाया था आज कि कहीं निकलते हैं, बड़ी खूबसूरत सी जगह, सब कुछ। जैसे ही मैंने गूगल में जाकर सर्च मारा, जो भी किया मैंने, उसमें नज़र आया भाई मत जाना, पंगा ले रहे हो। एनीवे, ये वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एक सेकंड पहले आप ये छोटी सी क्लिप मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। Proposal to the 30-year mortgage policies championed by FDR nearly a century ago. The move could potentially kickstart the now stagnant real estate market. Homes are currently seeing the lowest turnover rate in 30 years, and the median age of first-time home buyers just hit an all-time high of 40 years old. It's really difficult to see right now for younger borrowers how they are going to be able to afford a home. Oh, sorry. आप लोग बोलोगे मैं इतना खुश क्यों नजर आ रहा हूँ भाई? अब भाई इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। अब पता नहीं मैं खुशी में थोड़ा सा डांस मूव सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुस्से में कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आज ना, और ये बड़ी सॉलिड 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है भाई, ठीक है? जैसा आपने क्लिप में थोड़ा सा मुलाहिजा फरमा लिया, तो अभी हमारे नए मेयर भाई जो आए हैं जोरान मोमदानी, ठीक है? बहुत अच्छी सोच लेके आए भाई, बहुत अच्छी सोच लेके आए, दिल खुश हो गया, ठीक है? आई होप जो वो सोच लेके आए वो सारी पूरी भी कराएं, ठीक है? तो यस, उनकी नीयत अच्छी है, पर बहुत सारी चीज़ों से उनको सामना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप बात? प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है जी? अपने ट्रम्प भैया। तो भाई आज एक बिल्कुल फ्रेश ताज़ी न्यूज़ आई है कि अमेरिका में हर कोई घर अब अफोर्ड कर सकता है भाई, हर कोई घर बाय कर सकता है भाई। तो आ जाओ जिसको आना है भाई। मार्केट में स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट बिल्कुल डाउन हुआ है, घर लोग खरीद नहीं रहे हैं और न्यूयॉर्क स्टेट से भाग रहे हैं दूसरे स्टेट्स में कि भाई जो थोड़ा बहुत बचा है उसको बचा लो, नहीं तो कंगाल हो जाएंगे भाई। समझ रहे ना आप बात जी? Longer fixed-rate mortgage would lower monthly payments, but would also create a higher total cost because of all that interest over 5 decades. Take a $400,000 loan at 6% interest. Under a 30-year mortgage, the monthly payment would be just shy of $2,400. Under a 50-year loan, it drops to just over $2,100, a savings of nearly $300 a month. But over time, that savings is erased by a much larger interest bill, because while the total interest on a 30-year loan would be about $463,000, the interest on a 50-year loan would total more than $860,000. Many, including longtime allies of President Trump, are not on board with the idea. Congresswoman Marjorie Taylor Greene saying, quote, "It will ultimately reward the banks, mortgage lenders, and home builders, while people pay far more in interest over time and die before they ever pay off their home, in debt forever, in debt for life." तो यार थोड़ा सा दिमाग लड़ाया मैंने, नंबर्स की थोड़ी बहुत मालूमात रखता हूँ भाई मैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्टार्ट की मैंने। एक तरफ मैंने सुनी ट्रम्प की, दूसरी तरफ मैं सुनता हूँ मोमदानी भाई की। समझ में बहुत कुछ आ रहा है। अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग दोनों की स्टोरी को मैच किया, कैलकुलेशन की,
और भाई जो समझ में आया है ना, बड़ा जबरदस्त समझ में आया भाई, बड़ा क्लास का समझ में आया। अब आप लोग भी बताना मुझे कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं अभी इस वक्त, जो बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज समझ ले भाई आप इसको, ठीक है, कि ये तो मैंने रिवील कर दिया आपको कि एनीबॉडी कैन बाय होम इन यूएसए नाउ, स्पेशली न्यूयॉर्क स्टेट, द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट इन द प्लेनेट, राइट। सब ले सकते हैं भाई, सब ले सकते हैं। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सब ले सकते हैं भाई। तो भाई कहानी ये है कि ट्रम्प ने प्रपोजल मारा है, हाँ जी, साइन कर दी है, आगे बढ़ा दी। अब ट्रम्प ने बोला यार ममदानी भाई जो आए वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रॉमिस लेके आए अपने साथ, और उसके ऊपर उन्होंने काम कर दिया स्टार्ट। ठीक है, अब काम हो गया स्टार्ट कि जैसे ज़ोरान ममदानी ने बोला है कि 4 साल का रेंट फ्रीज फिनीतो। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर जो मैंने कैलकुलेशन निकाली है, लेट्स से $3,000 कोई रेंट दे रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल है आज के टाइम पे भाई, न्यूयॉर्क में नॉर्मल चीज़ है। सिर्फ 2 बेडरूम, छोटे छोटे से 2 बेडरूम होंगे, एक बेचारा पिद्दू सा छोटा सा बाथरूम होगा, किचन होगा, छोटा सा लिविंग रूम होगा, ठीक है, कोई पार्किंग स्पॉट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, स्पेशली क्वींस साइड पे। आप समझ रहे बात को। तो मेरे भाई उसका रेंट है $3,000, ठीक है। अगर आप 4 साल तक आप रेंट ही नहीं दो तो सोचो, आप समझ में आ रहा है मेरे डैश का मूव, मैं क्यों खुश हो रहा था भाई। तो भाई 4 साल के पैसे जो बच जाएंगे, जो टेनेंट हैं, जो किराएदार हैं, उनको रफली अबाउट $175,000 अगर आप 3,000 दे रहे हैं तो, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट $2 लाख अमेरिकन भाई आपकी जेब में आ रहे हैं, आप रेंट ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। एक तो कहानी ये हो गई। अब लोग हो गए बहुत खुश, हाँ, लाइफ जो है अब तो मजा आएगा न्यूयॉर्क में रहने का। अब देखो हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, धमाका करेंगे, इतने पैसे जो है बचने वाले हैं। कब बचने वाले हैं उसका नहीं पता भाई मुझे, पर ये अभी मिशन जारी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और मिशन भी जारी है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है यार कि एट द एंड पॉलिटिक्स भाई, पॉलिटिक्स। इसीलिए यार मैं पॉलिटिक्स में जो है ना, मैं इतना टाइम वेस्ट करता हूँ नहीं भाई। सीधी सी बात है, सिंपल सा बंदा हूँ, सिंपल सी बात रखता हूँ और ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने दिमाग के साथ या राइट। तो भाई कैलकुलेशन जो मुझे समझ में आ रही है कि ट्रम्प ने जैसे ये प्रपोजल मारा है कि वो ये मारा है कि एनीबडी कैन बाय हाउस, तो सामने जो भाई बैठे हैं वो कैसे, उन्होंने बोला वो ऐसे। यहाँ पर होती है जब आप घर लेने जाते हो तो उसकी टर्म्स होती है, जब आप फाइनेंस अमाउंट करने जाते हो ना, एक होती है 15 साल में आपको पेड ऑफ करना है, आपको 30 साल में पेड ऑफ करना है। तो ये 2 टर्म्स दी जाती हैं आपको घर पेड ऑफ करने के ऊपर। 15 साल में लेते हैं तो आपकी मंथली मॉर्गेज पेमेंट जो है ना वो इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी, इससे भी बहुत बड़ी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी जॉब अच्छी है और आप कर सकते हो तो आप ले सकते हो 15 साल। उसके साथ साथ आपका थोड़ा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो आपने ठीक ठाक डाउन पेमेंट भी दे दी, आपने $2-2.5 लाख डाउन दे दिया आपने। आप घर ले रहे हो तकरीबन 5-5.5 लाख का सिंपल सा घर भाई खरीद रहे हो आप, ठीक है, जो आपको मिलेगा 2 से 3 बेडरूम का घर, 1 बाथरूम होगा, बेसमेंट होगा और बहुत सारा काम कराना पड़ेगा घर में, ठीक है। तो ये आपकी दिली ख्वाहिश थी कि घर लेने का, आपने घर ले लिया, तो उसके ऊपर फिर बनती है मॉर्गेज। तो रफली मॉर्गेज में रफली राउंड फिगर आपको बताऊं न्यूयॉर्क के हिसाब से, तो आपको मंथली मॉर्गेज हो गई, फिर उसके बाद टैक्स हो गया, उसके ऊपर इंश्योरेंस हो गई और प्लस मेंटेनेंस प्लस। तो ओवरऑल जो आपका खर्चा आएगा मंथली, ग्रे से गिरा आया तो क्लोज टू $5,000 आप मंथली दोगे। अगर आप मॉर्गेज की डाउन पेमेंट देते हो अप टू 15 to 20%, ठीक है, जो बनती है आपकी कम से कम $1 लाख, अब $50,000 भी दे सकते हो, पर आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को छोटी करके मैं बनाऊँ, इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी है, अभी छोटी कैसे मैं बनाऊंगा मुझे नहीं पता भाई, पर मैं कोशिश करूंगा। सुने समझे इस बात को, ठीक है। तो $5,000 मंथली देना है, ठीक है। अब घर में कमाने वाले हैं 2,
हर महीने सिर्फ मॉर्गेज दे रहे हो, फिर उसके अलावा घर के दूसरे भी तो खर्चे होते हैं ना भाई, फिर गैस का बिल, पानी का बिल, इसका बिल, फला बिल, कोई चीज़ डैमेज हो गई, वो चीज़ डैमेज हो गई, ठीक है, तो वो अलग खर्चा है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली ज़िंदगी भी गुजारनी है ना भाई, गाड़ी शाड़ी भी रखी है, गाड़ी की पेमेंट देनी है, गाड़ी की लीज पे लिया तो लीज देनी है, फाइनेंस की तो फाइनेंस देनी है, गाड़ी की गैस देनी है, इंश्योरेंस देनी है, देना ही देना है भाई। लेने की बात तो साइड में, सिर्फ देना है, सिर्फ एक घर लेने के लिए। तो भाई ये एक छोटा सा सिनेरियो मैंने अब समझाया, मैंने आपको इसके बारे में बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, बट डिटेल में बड़े तरीके से आपको समझा सकता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि यहाँ पर घर खरीदने के तरीके क्या हैं, किस तरह ले सकते हैं, रेंट पे लेने का तरीका क्या है, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। वो भी इतना इसी हलवा नहीं है कि आपने खटखटाया रेंट पे घर खाली है, ऐसी कहानी नहीं है भाई अमेरिका में, स्पेशली न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसका भी एक पूरा सिस्टम है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिख के बताया करो, ताकि भाई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे। भाई इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है मेरे पास, पर आप लोग कमेंट्स में कुछ पूछते ही नहीं हो कि सलाम भाई इसके बारे में आप वीडियो बनाएं, इसके बारे में आप वीडियो बनाएं, ये इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी एक और मैं आपको हिंट दे दूँ, अगर बोलते हो तो मैं अगला वीडियो मार देता हूँ। अमेरिका में दोबारा से जो वीज़ा है H1, जो भी आपका वीज़ा होता है वो दोबारा खुलने वाला है। उसके टर्म्स क्या है मालूम है मुझे, बताइएगा तो उसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि अब अमेरिका में दोबारा लोग कैसे सकते हैं, वो बात की कहानी है। दोबारा मेन सब्जेक्ट फाइनेंसिंग सब्जेक्ट है आज मेरा, ठीक है। घरों का किस तरह लेन देन होता है। तो भाई साहब ट्रम्प भाई आए, उन्होंने बोले कि भाई 15 साल की मॉर्गेज होती है, एक होती है 30 साल की मॉर्गेज। मैं ऑफर कर रहा हूं कि 50 साल की मॉर्गेज पे घर उठाओ भाई। मीनिंग्स कि आपको घर पे करते करते 50 साल लगेंगे भाई। तो मेरे भाई अगर कोई इंसान घर लेता है लेट्स से 40 साल की उम्र में, तो जब वो 90 का होगा, 90 साल का, अगर वो जिंदा बचा तब तो घर पेड ऑफ हो जाएगा। अगर उस दौरान आपकी ना जॉब गई, ना कुछ मसला हुआ, ना कोई आपकी तबीयत शबीयत जो है नासाज होना शुरू हो गई, तो शायद आप वो घर पेड ऑफ कर पाओगे। जी थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ जरा। ऊपर से उसके बाद जो मार्केट में एंट्री होती है एक दमदार किस्म की, बिल्कुल दबंग स्टाइल के अंदर जो है ज़ोरान ममदानी आए एंट्री ली कि मैं न्यूयॉर्क स्टेट को सबसे अफोर्डेबल स्टेट बनाना चाहता हूं और बना के रहूंगा। इन 4 साल में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और कर दूंगा। रेंट भी फ्रीज हो गया और बस ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी मैं फ्रीज कर दूंगा भाई, बिल्कुल फ्री फिनीतो, सब बड़ा अच्छा जा रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है, कोशिश की थी, वो भी ठंड के टाइम पे जो क्वींस में जाके बनाई है, जो 2-4 लोगों से मैंने बातें की हैं, जो बेचारे सड़क पे लेके बैठे हुए हैं, 4 से 5 किस्म की वेजिटेबल लेके बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी फैमिलियों को लेके, ठीक है। तो भाई इन लोगों को जब ऐसी न्यूज़ मिलेगी तो बहुत खुशी होंगे ना वो। एक तो कहानी ये है, ठीक है। देखो यार बात कड़वी है, पर झूठ बड़ा इजीली बिक जाता है। झूठ बेचना बहुत इजी हो गया आज के टाइम पे। सच की जो प्राइस जो है ना वो अनमोल हो चुकी है भाई, कोई दे नहीं पा रहा। समझे ना बात को मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ममदानी जो बोल रहा है वो झूठ होगा, दैट्स नॉट माय पॉइंट। इज टाइम विल टेल एवरीथिंग, वक्त सब बताएगा। आई होप जो जो उन्होंने बातें की हैं वो सब कर पड़े हैं, हो जाए ऐसा भाई। मैं सबसे मैं खुश होऊंगा, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों की मदद हो। बट द पॉइंट इज लेट्स गो बैक टू दोबारा ट्रम्प क्या बोल रहे हैं भाई, आ जाइए। तो ट्रम्प कह रहे हैं भाई 50 साल का घर लो और हर कोई घर ले सकता है, छोटी मोटी डाउन पेमेंट आप दे दो, लोन के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, ठीक है, बिंदास लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ट्रम्प का कहना कोई मसला नहीं है, अगर आप उस दौरान मरा गए कोई मसला ही नहीं है भाई, ठीक है। आपका कोई बच्चा होगा, बच्ची होगी, या कोई आपका जो भी फैमिली मेम्बर होगा, आप उसको ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। फिर वो उसकी पेमेंट देना शुरू करेगा, ठीक है। अगर उस दौरान उसको भी अल्लाह मियाँ ने, शायद अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो किसी के साथ, अगर ऐसा हो जाए वो, तो उनके बच्चे देंगे, पर पेमेंट चलती रहेगी। तो भाई इतने लंबे टर्म्स के लिए घर लेना जो है, अब ये रिस्की है कि फ़ायदेमंद है, ये कमेंट्स में आप बताना। मुझे तो आंसर पता है इसका, ठीक है। पॉइंट इज के
भाई अगर वो घर जो अभी अब मैंने आपको बताया 5.5 लाख का आप घर ले रहे हो, तो 50 साल में जब आप 150 साल के हो जाओगे, अगर हो जाओगे तो उस घर की प्राइस हो जाएगी ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन डॉलर्स मोर लेस, ठीक है। 5.5 लाख का घर, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो उस घर की प्राइस वो हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जो आपकी मंथली पेमेंट है ना भाई, जो मैंने अभी पता है 5,000 आप दे रहे हो हर महीने 30 साल के मॉर्गेज टर्म में, वो श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मीन्स आप $500-600 सेव कर जाओगे हर महीने। अच्छा, तो ये मेरी मंथली पेमेंट कम होगी। ठीक है यार, ये तो अच्छी सेविंग है। अगर $500 भी बच रहा है महीने का, तो 500 भाई अच्छी बड़ी रकम हो गया। 5 × 12 कितने हो जाते हैं भाई? 55, राइट? 5,500 हो सकता है। मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं समझ रहे ना बात का। तो 5,500, ठीक है। 5,500 भाई साल के अच्छी खासी सेविंग हो गई, राइट? ठीक है, एक तो कहानी ये हो गई। तो ट्रम्प भाई ने ये प्रपोजल आगे बढ़ा दिया है और बोला देखो ये बड़ी धमाकेदार अप्रूवल मैंने कर दिया है, मैंने साइन वाइन मार दिया है। उधर ममदानी लगा हुआ है कि होम रन मारने का या छक्का मारने का लगा हुआ है, तो मेरा भी हक बनता है ना, मैं भी कुछ करूं अपनी आवाम के लिए। तो ये ट्रम्प भाई ये लेके आए मार्केट में, इधर आ गए ममदानी भाई, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अभी अंदर की बातें क्या हैं कि क्या किस टाइप की डील हो रही होगी, ये मैं अपने दिमाग से चीज़ों को सुन के दोनों साइड से कुछ जो समझ में आ रहा है, तो वो समझ में जो आ रहा है वो मैं आपको बयां कर रहा हूँ अपने दिमाग के हिसाब से। हो सकता थोड़ा बहुत मैं इधर उधर गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। कोई भी न्यूज़ जो भी होती है मार्केट में, उसको 100% आप बिल्कुल करेक्ट नहीं बोल सकते हो, ये मेरा मानना है, ठीक है। पर जो मुझे मालूमात मिली, जो मैं इंफॉर्मेशन ले सका, जो चीज़ मैंने रिसर्च की, मैं उसके हिसाब से आपको आगे बता रहा हूँ। अभी होगा क्या वो बताता हूँ। जैसे आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ममदानी के साथ सारे लोगों की सुई जो है एक ही जगह पर अटकी हुई है कि अबे भाई तुम 4 साल का जो रेंट जो फ्रीज कर रहे हो उसको देगा कौन? तो ममदानी बोलता है कि 2% जो है मैं टैक्स बढ़ा दूंगा ना, तो उससे जो रेवेन्यू आएगा वो कवर अप कर जाएगा ये, ठीक है। अब 2 साल का अगर आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, तो हमारा तो टैक्स वैसे ही इतना हाई है न्यूयॉर्क स्टेट का, राइट? या इट इज़ टू हाई, तो 2% और बढ़ गए भाई, ठीक है। अब जिनकी आमदनी अच्छी आ रही है, तो उनके जो पोर्शन है जो 2% का, वो उसमें और ऐड कर लो, तो और ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसे गए, टैक्स गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो भाई मेरे, और वो जो पैसा जो लोग बचाएंगे, जैसे मैंने अमाउंट बताया 175,000 रफली, राइट? आपको 4 साल में पैसे बच गए, फ्री में मुफ्ते में रह रहे हो भाई, ठीक है। तो वो जब फ्री में रह रहे हो, जो जिसका घर है, उससे आप किस टाइप की डील करोगे, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हाउ यू गोना टेक केयर ऑफ द लैंडलॉर्ड? वो अपने पैसे कैसे वसूल करेगा भाई? उसको तो मॉर्गेज देनी है ना भाई, समझो। तो वो कहानी अभी तक अधूरी है। जब वो कोई बात करेंगे इसके बारे में, तो वो कहानी भी मैं पूरी करूंगा, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट। तो भाई वो तो डिफरेंट मामला हो गया। अभी स्टे होते हैं $175,000 जो आपके बचेंगे, तो उसका भी तो टैक्स देना पड़ेगा ना आपको। यू अंडरस्टैंड? अभी जारी कहानी कहाँ से है? इधर आपको मिले 175, इधर आपका साल पूरा गया नहीं, ठीक है। आपने फिर टैक्स भी दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो 175 थोड़ी रहेंगे बे वो पैसा और कम हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसी हलीम बन रही है, मैं क्या बोलूं यार, बड़ी लजीज बनने वाली है उधर से दूसरे भाई जो है वो 50 साल के उस पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस मामले में थोड़ा मैंने सोचा, जो मेरा दिमाग काम किया मैंने, यार वैसे अभी अगर देखा जाए, अगर 50 साल का मॉर्गेज है, तो मुझे वो वाला हिसाब किताब थोड़ा सा सही इसलिए लग रहा है, वो मैंने अपने दिमाग से थोड़ी सी नंबर चला के देखा। मैंने यू नो व्हाट, अगर मैं $5,000 मॉर्गेज दे रहा हूँ, अगर मेरे हर महीने $500 बच रहे हैं, अबे तो मुझे क्या करना है कि 50 साल के बाद या 50 साल के करीब क्या होने वाला है, अबे मैं तो होऊंगा ही नहीं। तो मैं अभी के टाइम में आज, राइट, कहते हैं ना, लिव योर लाइफ लाइक टुडे इज योर लास्ट डे। सो आज का जो दिन है वही आपके पास है। कल को किसने देखा भाई? कल क्या पता क्या होने वाला है, और जो गुजर गया वो तो गुजर गया ना। तो आज अगर मेरे पैसे बच रहे हैं $500-600, तो मैं तो ले लेता हूँ ना,
एक दो घर लेके डाल देते हैं, ठीक है। 500 500 500 $1500 मेरे बच रहे हैं, ठीक है। उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ मार्केट में। वो 1500 जो है मेरे को प्रॉफिट भी लेके आएंगे। जो प्रॉफिटेबल जगह है आप वो भी कर सकते हो। तो उस सेंस से अगर मैं देखूं तो ट्रम्प वाली जो ऑप्शंस है वो मानो या ना मानो वो बड़ी सूटेबल है। यू अंडरस्टैंड। हो सकता है ऐसे 10 साल बाद जब मार्केट आपकी बढ़े, हर साल हर 2 साल बाद मार्केट गिरती है बढ़ती है ना, हो सकता है आपकी मार्केट बढ़ जाए, आपका 5.5 लाख वाला घर चला जाएगा 8-9 लाख पे, ठीक है। भेज दो ना, भेज दो सारे को। यू अंडरस्टैंड। तो उस सेंस से जो है मुझे ट्रम्प वाली डील बेहतर लगती है। अब आप कमेंट्स में बताना, जिस तरह मैंने आपको एक घोटाला बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे ये भी पता है आपका शायद हेड थोड़ा स्पिन हो रहा होगा भी, नहीं ऐसी खैर बात नहीं है, समझदार लोग हो आप लोग, मुझसे बहुत समझदार हो आप लोग। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बस टाइम पास कर रहा हूँ भाई। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है भाई, ठीक है। तो और डिटेल में बनानी इस सारे सिनेरियो में बहुत सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगी बड़ी लंबी भाई, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। और वैसे मैं गाड़ी में बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोले पक गए यार, क्या गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा है बंदा, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अब मैंने ये सोचा भाई मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ ना आपको। बाहर जो है यहाँ पर अभी क्या बोलूँ, कौन सा तूफान आया होगा अल्लाह मालूम, ठीक है। बैंड बजाइए, दिखने पर ऐसा लग रहा है गाड़ी के अंदर बैठ के घर से बाहर देखो ऑलरेडी धूप निकली हुई है। अब भाई गाड़ियाँ यूं हो रही हैं रोड पे, बड़े खतरनाक किस्म के स्टॉर्म। तो उस वजह से मैं गाड़ी में आके बैठ गया भाई, नहीं तो आज भाई अब पूरा फॉर्म में था, मैं बता रहा हूँ, चकदे फट्टे हो जाते अगर अगर बाहर में वीडियो बना। अरे यार ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो भाई आप लोग कमेंट्स में अपनी टिप्पणी, अपनी ओपिनियन, अपने टिप्स हैं मेरे लिए कोई, तो प्लीज़ आप डालें। और स्पेशली इंडिया से ज़्यादा मेरे फेवरेट लोग हैं, ठीक है। यार वीडियो देखना क्यों बंद कर रहे हो भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। ठीक है, तो देखो एंजॉय करो और बेकार की चीज़ों में टाइम बस मत वेस्ट करो भाई। हम सब इंसान हैं, एक दूसरे को प्यार बांटो, एंजॉय करो। अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा और बहुत सारे प्लान्स मैंने तैयार किए हैं। सो बी पार्ट ऑफ माई फैमिली। और काफ़ी सालों से आप लोग तो मेरे फैमिली मेंबर वैसे ही बने हुए हो। एंड कीप शेयरिंग योर लव विद मी एंड आई विल डू द सेम थिंग टू यू। तो भाई ये अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैंने गैदर की है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं अगर करूँगा अगेन तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ समझाया ये कि ट्रम्प ने ऐसा प्रपोजल डाला है कि हर कोई घर ले सकता है आज के टाइम पे। अभी प्रपोजल भेज दिया है, मोस्ट लाइकली वो प्रपोजल ट्रम्प का अप्रूव हो जाएगा। दूसरी साइड पर ममदानी जो लगा रेंट फ्रीज करने के लिए, तो उसमें मैंने आपको समझा दिया अपना 2% टैक्स ऊपर जाएगा। लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है। पर मेरा कंसर्न ये है कि एट द एंड जो लोग वेल डिजर्व हैं, जो लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स में रह रहे हैं न्यूयॉर्क स्टेट में, तो उनका कुछ भला हो जाए, न्यूयॉर्क स्टेट जो है अफोर्डेबल बन जाए, हर कोई ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी गुजारना शुरू करे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। रही बात ममदानी की कोशिश, ऑल वी कैन से कीप ट्राइंग ब्रदर, वी ऑल गोना बैक यू अप। अगर आपकी नीयत सच्ची होगी और अच्छी होगी, बिल्कुल आपको साथ दिया जाएगा। अभी तक जो आपने काम किया है सबको बड़ा पसंद भी आया है, दैट्स व्हाई यू वन दैट बैटल, राइट, यू आर मेयर। सो कीप गोइंग ऑल द वे। एंड दूसरे पे ट्रम्प है, ट्रम्प जो है वो भी अपनी कोशिश कर रहा है। ट्रम्प आप भी ट्राई करते रहें, दोनों भाई ट्राई करो और एक ऐसा मैच कर लो आप दोनों कि उन दोनों में अवाम का फ़ायदा हो। लड़ जाओ आपस में, फ़ायदा अवाम का हो, फिर मज़ा आए। चलो यार मुझे इजाज़त दें। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट से बिंदास जाके जो है लिख दे, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, तो बड़ी डिटेल में मैं आपको जो है ना बिल्कुल तरीके से फिर दोबारा बनाएंगे वीडियो, ठीक है। दोनों बनाएंगे, आप और मैं बैठ के देखेंगे, ठीक है। पक्की बात नहीं, मैं बोलूँ आप देखना। इजाज़त दें, घर वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो, स्पेशली इंडियन ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, फैमिली। लेट्स कम बैक, विल वर्क टुगेदर, ठीक है। साथ साथ एंजॉय करेंगे। बहुत सारी धमाकेदार वाली वीडियो आने वाली है आजकल जो है नेक्स्ट
कपल मंथ्स इज गोना बी रियली फ्रीजिंग कोल्ड, ठंडा होगा यहाँ पर, तो इसलिए मामला भी थोड़ा ठंडा होगा, समझो बात को। जैसे ही वेदर बेहतर होगा, बड़े प्लान्स हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल एंड पीस।